हरि ओम। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें घन का द्वितीय प्रकार हम देखे थे। यहाँ पर देखिए 27 है, 27 का घन करना है। तो खंडाभ्याम वाहतो राशि त्रिघ्ना खंड घन योग। राशि क्या हो गई हमारे पास 27, उसका हमने किया खंड, खंड मतलब दो भाग, 20 एक किया 7, ठीक है, उनका घन। अब उसका हतो क्या किया, गुणा किया, तो 20 का भी गुणा कर दिया, 7 का भी, फिर कहा 3 से गुणा, 3 से भी गुणा कर दिया, फिर खंड घन योग, फिर उनका घन करके उनके खंडों का घन किया और उनको जोड़ दिया सबको, तो क्या हो जाएगा, वर्ग घन हो जाएगा। तो ये देखिए 20 का घन, 7 का घन और इनको जोड़ करके जो किया वो आ गया 11,344। इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 19,683। इस प्रकार से आपको आगे करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आगे क्या है, तृतीय प्रकार। अब घन के तृतीय प्रकार में उनका वर्गमूल घन स्वघ्ना वर्ग राशिर घन वर्गस्य मूलम तस्य यो घना स स्वघ्ना स्वगुणिता सन वर्ग राशिर घनो भवेत। अब देखो यहाँ वर्ग से मूलम, जो वर्ग जिसका आपने घन निकालना है उसका हमने वर्गमूल ले लिया, तो 9 है, 9 का वर्ग ले लिया वर्गमूल, तो 3 आ गया। वर्गमूल कितना होगा 9 का, 3 इंटू 3, उसका स्वघ्ना, उसका घन करके स्वगुणित कर दिया, 27 का वर्ग 729, ये इस संख्या का आ गया। इस तरह आपको अलग भी उदाहरण ऐसे प्रयास करना जिससे कि वो आएगा। ठीक है, बार बार। अब इसका हम क्या है, घन का उदाहरण। अब देखो जो ऊपर जो उदाहरण लिए हैं इस विधि से आपको ये करना है। ठीक है, तो सेम विधि है, इसलिए अब उच्चारण करते हैं। नवघनम त्रिघनस्य घनम तथा कथय पंचघनस्य घनम च किम घनपदम च ततोपि घनात् सखे यदि घनेस्ति घना भवतो मतिः। हे सखे नवानां घनम, पुनः नवानां घने कथय तथा त्रिघनस्य 3 का घन सप्तविंशतिर्घन घनम वद तथा पंचघनस्य पंचघन, पंच का घन पंचविंशति उत्तरस्य घनम च। इस तरह आपको करना चाहिए। आप यही विधि अपनाना है, यही विधि। ये 3 प्रकारों में कोई भी एक प्रकार आप कर रहे हैं, बहुत ही सरल प्रकार है, जिससे आपको समझ में आना चाहिए, आ जाएगा। अब यहाँ घनमूल देखते हैं हम। घनस्य मूलम घनमूलम। अब इसका एक बार उच्चारण करते हैं। आद्यम घनस्थान मथा घने द्वे पुनस्तथान्त्याद् घनतो विशुद्ध्य घनम पृथकस्थं पदमस्य कृत्या त्रिज्ञा तदाद्यं विभजेत् फलं तु पंक्त्यां नसेत् तत्कृतिमन्त्य निघ्नि त्रिघ्निं त्यजेत् तत्प्रथमात् फलस्य घनं तदाद्यात् घनमूलमेवं पंक्तिर्भवेदेव अतः पुनश्च। कहा आद्यम घनस्थानम अथ अघने द्वे। आद्य जो है उसको हमने घन माना और उसके बाद जो 2 संख्या उन्हें अघन माना। ठीक है, अब घन और अघन का चिन्ह कैसा होता है, तो आद्य क्या है हमारे पास, आद्य जो है वो ये संख्या है, ये है हमारे पास आद्य, उसको हमने घन मान लिया, और अघने द्वे अघन का चिन्ह हो गया, फिर एक आद्य, पुनः ये अघन हो गए, घन अघन का चिन्ह कर दिया। इस प्रकार करने पर अब देखो क्या कहा कि आद्यम घनस्थानम अघने द्वे पुनस्तथा अंत्यात् घन, तो अंत से घन, अंत से घन किया, अंत्यात् घन तो घनम विशोध्य, जिस संख्या का घन घट जाए उसको विशोध्य, उसका क्या करना है, तस्य पदम, उसका वर्गमूलम पृथकस्थम, एक जगह स्थापित कर देना है, अस्य कृत्या, उसके वर्ग को त्रिगुणित करना है, जो शेष बचे तद आद्यम भेजे, उससे आद्यम मतलब आगे वाले को आद्यम आद्य संख्या का विभाजन करना है, और जो फल आएगा उसे पंक्ति में रख देना है। तत्कृतिम, उसका वर्ग, अब तस्य कृतिम अंत्य निघ्नि, अंत संख्या को गुणा करना है, पुनः 3 से गुणा करना है, प्रथमात् त्यजेत, और प्रथम को त्याग देना है, फलम फलस्य घनम, फल का घनम तदाद्यात् घनस्थानात् त्यजेत एवं घनमूलम एवं पंक्तिर भवेत अतः एवं पुनश्च कार्यम। इस तरह आगे आगे करना चाहिए। अब देखो कैसे किया इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि हमने जो संख्या है हमारे पास वो क्या है, 1 9 6 8 3, इतनी बड़ी संख्या, इसका हमें घन करना है। तो कहा
सबसे पहले जिस संख्या का भी घन घट जाए, तो 8 है, 2 का घन है, 2 का घन घटा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये है 8, इसको घट गया। तो जब घटाया तो 9 1 में से जाएगा नहीं, अतः 8 के नीचे रखा, 9 के नीचे रखा, घटा तो कितना बचा, 9 में से 8, 8 का 1, 1 का 1 उतार लिया और 6 आ गए। अब देखो, जो ऊपर की संख्या जिसका घन किया है उसका वर्ग लेकर के उसे त्रिगुणित करना है। तो ये हमने वर्ग भी ले लिया और त्रिगुणित कर लिया, तो कितना हो, अब हो गया 2 दूनी 4 और 4 तीरी 12, 12 हो गया। अब 12 से अब जिस संख्या को हमने यहाँ वर्ग घन लिया है उस संख्या को यहाँ ले रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ रखने पर फिर यहाँ क्या करेंगे 12 हो गया। अब 12 से इस संख्या को भाग देंगे, तो 12 सत्ते 84, 84 घट जाएगा उसके 12। अब यहाँ 84, अब 84 जब घटाएंगे तो 116, अब 84 जब घटाए तो 116 यहाँ पर बच रहा है, तो 116 में 84 घटा तो कितना होगा, 3 3 8, कैसे होगा 8, 6 में से 4 गए। अब यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर होगा 2, कितना होगा 2, यहाँ होगा 3 2 8, ठीक है। और ये आ जाएगा, इस संख्या को यहाँ हम करेंगे तो 7 का वर्ग, 7 7 49, 49 को 2 गुणित करके 3 गुणित कर दोगे तो कितना आएगा 94, इसको इसमें से घटाओ कितना आएगा। अब जो आएगा वो 8 में से 4 गए, यहाँ 8 है, यहाँ से 4 गए 4, 2 12 में से 2 चल जाएंगे 3, 9 3 12, 3 बचेगा, यहाँ 2 के 2, और ऊपर जो 3 है ना ये आ जाएंगे नीचे, यहाँ ये आ गए। अब इसके बाद यहाँ इन्होंने क्या किया है, यहाँ इन्होंने इस संख्या में पुनः 7 का घन क्या किया, 7 का घन, सात का घन कैसे, देखो ये जो है यहाँ पर 7 का घन को यहाँ पर क्या किया है इन्होंने घटा दिया, तो और ये जो 7 था इस 7 को इन्होंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यदि यहाँ एक अंतर से रखेंगे, यदि 2 यहाँ हैं तो 7 को थोड़ा यहाँ यदि अपन रख देंगे तो क्या होगा, नीचे अपन जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो 27 क्या हो जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा 27। इस प्रकार ये हमें जानना चाहिए, यही बात उन्होंने कही। अब ये देखो ऊपर समझ लेते हैं, आद्यम घनस्थान मथा घने द्वे, आद्य संख्या का घनस्थान, पुनः द्वे, अब जो आद्य संख्या है उसका घनस्थान और अघन स्थान दोनों का, घना घन कर लिया, ये चिन्ह लगा दिए पहले। इसके बाद कहा पुनः द्वे पुनस्तथान्त्यात, अंत्यात, अंत्य संख्या कौन सी होगी, ये 1 9 6 8 3, इनमें से घटाया। अंत्यात घन तो विशुद्ध, जो संख्या घंट जाए उसका घन घटाना है, तो 2 का घन हुआ 8, 1 में से जाएगा नहीं, अतः आगे की संख्या ली तो उसको विशोधन कर दिया। अब विशोधन करने के बाद घनम पृथकस्थम, जिस जो घन संख्या है उसको अलग रख दिया, तो 2 को यहाँ रख दिया। अब इसके बाद कहा पृथकस्थम पदम अस्य कृत्या, और उसका क्या करना है नीचे रखा, और इसके बाद उसको त्रिगुणित करना है, जो संख्या से हमने यहाँ शोधन किया था उसको त्रिगुणित, उसके वर्ग को क्या करना है त्रिगुणित करना है। तो देखो यहाँ घनम पृथकस्थम पदमस्य कृत्या, कृत्या इत्युक्ते वर्ग, और त्रिघ्न्या उसको क्या करना है, कृत्या मतलब हो गया क्या वर्ग, और त्रिगुणित करना है, कृत्या त्रिगुणित, 3 तो 3 से गुणा कर दिया और 2 हो गया वर्ग, तो 4, 2 का वर्ग 4 4 और 4 3 12, 12 से क्या करना है फिर आगे घटाना है, कृत्या त्रिघ्न्या तदाद्यम विभजित, और आद्य जो संख्या रहेगी, अब आद्य संख्या हो गई ये, तो आद्यम विभजित, तो आद्य संख्या हो गई 12, 12 में को से भाग देना है किसको 16 को, 116 को, अब दिया तो विभजित, अब कितनी बार जाएगा, तो हमने मान लिया यहाँ 84, ठीक है, 84 7 बार जा रहा है, तो जो ये जा रहा है। अब इसको घटाया, अब अंतर किया तो
84 में से जब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ रहेगा, पहले ही बताया था, यहाँ जो है 338 लिखा है, ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है। तो यहाँ कितना होगा 3, 2, 8, इसमें से 294 अपन घटाएंगे। 294 क्या है, 294 इन संख्याओं का वर्ग, 7 का वर्ग को द्विगुणित और त्रिगुणित करके यहाँ पर घटाया। ठीक है, जो आया वो आ गया क्या 343 बचा। यहाँ 4 में से 4 आ जाएगा, 13 में से 9, 12 में से 9 और इसका 3, ये वाले 3 यहाँ उतर जाएंगे। यहाँ पर अब ये 343 कहाँ गया, तो 7 का जब घन करेंगे तो 343। अब ये 343 है घटाया, अब ये 2 7 है ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका ये पूरी संख्या जब कट गई 0 0 0 0 0 आ गया, तो हमने मान लिया कि ये 27 जो पंक्ति थी इसको जोड़ दिया 2 और 7 को। तो यहाँ 2 पहले था, 7 नीचे था, दोनों को अपन यदि जोड़ें तो यहाँ 27 हो जाएगा। तो ये इसका वर्ग हो गया। ठीक है, इस तरह हमें समझ में आया। ठीक है, अब आगे अगली कक्षा में देखते हैं।